बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एमकेएन में वेलकम करता हूँ। हमारी आज की वीडियो का मकसद आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंटरव्यू की तैयारी के बारे में गाइडलाइन देना है। तो इसमें सबसे पहले आपको चंद रस्मी बातें याद रखना होंगी, जिसमें इंटरव्यू के हवाले से सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग चेक की जाती है। तो ड्रेसिंग के हवाले से आप अपने जो है वो बिल्कुल फॉर्मल कपड़े पहन के जाएं। यानी मैं आपको ये नहीं कहता कि आप टाई कोट पहने या शलवार कमीज़ पहने। जिन कपड़ों में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें वो कपड़े पहन के जाएं। अच्छी तैयारी करके जाएं, बाल वगैरह कटवा कर, शेव वगैरह बनवा कर जाएं, ताकि आपकी आउटलुक अच्छी नज़र आए। दूसरी बात यह है कि कमरे में दाखिल होने के बाद आपसे जो चीज़ डिमांड की जाती है वो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आप हमें डॉक्यूमेंट्स को एक अच्छे फ़ाइल फ़ोल्डर में तरतीब लगा कर पेश करें। उनकी तरतीब कुछ इस तरह से लगाएं कि सबसे पहले ऊपर आईडी कार्ड रखें, फिर मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, इस तरह की सर्टिफिकेट की तरतीब लगाएं। और तीसरे नंबर पे आप ये बात याद रखें कि इंटरव्यू में जो मेन चीज़ चेक की जाती है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस के हवाले से आप अपने चेहरे पर हमेशा हल्की सी स्माइल रखें, डरें बिल्कुल भी ना, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे अहम बात आपका कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए कॉन्फिडेंट रहें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद चौथे नंबर पर आपको जो काम करना है वो ये है कि आपसे इंटरव्यूअर जो है वो आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा। तो इंट्रोडक्शन जो है वो उसमें आप अपनी तमाम बातें याद रखें। उसमें नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन वगैरह पूछे जाएंगे, आपके इलाके के बारे में सवालात पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखें ताकि आप किसी किस्म की कोई भी झिझक महसूस ना करें। तो अब मैं आपको आईबी के इंटरव्यू के बारे में कुछ गाइडलाइन दूंगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने लाखों की तादाद में से अपने आप को इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई किया है। दूसरी बात यह है कि आप हमेशा याद रखें कि आप जिस बारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में ही सवालात पूछे जाएंगे। किसी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से आपसे सवालात नहीं किए जाएंगे, बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिपार्टमेंट के बारे में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सवालात पूछे जाएंगे, क्योंकि आप दो पोस्ट हैं, या GD BS7 का इंटरव्यू दे रहे हैं तो या फिर GD11 का दे रहे हैं। तो इस हवाले से जो अहम सवालात हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको अच्छी तरह तैयार करके जाएं, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। तो उसमें सबसे पहला जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपका इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जा सकता है। उसमें फादर ऑक्यूपेशन आपने याद रखना है, फैमिली मेम्बर्स पूछे जा सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा सकता है, आपकी इनकम पूछी जा सकती है। तो ये सारी बातें अपने ज़हन में रखें। दूसरे नंबर पे सबसे अहम सवाल जो है वो हर लड़के से पूछा जा सकता है कि कैन यू टेल अस अबाउट आईबी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये आईबी के बारे में पढ़ के जाएं। फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि जिस पोस्ट का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, या GD BS7 का या GD BS11, तो इन पोस्टों के बारे में पढ़ के जाएं कि इन पोस्टों का क्या काम है, ये क्या काम करते हैं, तो इनके बारे में जानें। चौथे नंबर पर यह सवाल पूछा जा सकता है कि हु इज़ करंट चेयरमैन ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो चेयरमैन का नाम याद रखें। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो की हायरार्की के बारे में पूछा जा सकता है। हायरार्की क्या होती है, उसकी दर्जाबंदी होती है, उसमें शामिल कौन कौन लोग हैं और उसमें मरकज़ी लोग कौन शामिल हैं, यानी इसकी तमाम जो पोस्टें हैं वो पूछी जा सकती हैं, तो वो याद रखें। फिर ये सवाल पूछा जा सकता है कि हु इज़ जनरल डायरेक्टर ऑफ आईबी। इसी तरह एक और सवाल है, आईबी वर्क एंड अंडर विच मिनिस्ट्री। आईबी वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री, आईबी किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, तो ये याद रखें। फिर ये बात याद रखें कि वाई आईबी एस्टैब्लिश्ड, आईबी का इदारा क्यों कायम किया गया, इसके क्या मकासद थे। फिर आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है वाई यू वांट टू जॉइन आईबी, और
ये भी आपने उनको बताना है कॉन्फिडेंट तरीके से कि आप क्यों इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन कर रहे हैं। फिर ये भी वो पूछ सकते हैं कि वाई यू सेलेक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्योंकि आपकी डिग्रीज़ जो हैं वो तो साइंस की हैं या बॉटनी ज़ूलॉजी कंप्यूटर का फील्ड है, तो आप IB में क्यों आ रहे हैं, तो इसकी आपने तैयारी रखनी है। फिर 9वें नंबर पे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि वाई यू आर चूजिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन योर डिग्री, यानी जो वही सवाल दोबारा कि आप अपनी डिग्री में क्यों नहीं काम कर रहे हैं। फिर वो ये भी पूछ सकते हैं आखिर में कि इफ़ वी डोंट सेलेक्ट यू व्हाट यू विल डू, यानी अगर हम आपको सेलेक्ट ना करें, आपको जॉब ना दें, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इस तरह जो है वो आप ये सवालों के जवाब भी अच्छी तरह ज़हन में रखें। और जो मैं अहम बात आपको बता रहा हूँ वो ये है कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। फिर आखिर में वो ये भी पूछ सकते हैं कि यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री इन 2020, यानी 2020 में आपने अपनी डिग्री मुकम्मल की है या 2019 में की है, तो उसके बाद आप क्या करते रहे हैं, तो वो भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि आप उस टेन्योर में आपने क्या काम किए हैं। अब आपको बताता चलूँ कि अगर आप ये जो सवालात मैंने आपको बताए हैं आप इनके जवाब चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। उसके लिए हमारे चैनल लर्निंग विद MKN को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो इन सवालात के जवाबात आप तक पहुंच सकें।